14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती जो है मनाई जाएगी? ठीक है, आज वो तारीख है 14 अप्रैल की तारीख। ठीक है, पहली बात तो डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव कुछ लोग अंबेडकर हैं जी जो जो है वक्त के इनकी बात सांचों में करते हैं। ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है इनकी बात करते हैं। तो पहली बात तो इनका जन्म की तारीख कौन सी है आपकी? तो इनके जन्म की तारीख है 14 अप्रैल। कौन सी है? 14 अप्रैल की तारीख को इनका जन्म हुआ था 1891 के अंदर, मध्य प्रदेश के महू के अंदर। कहाँ पर? 14 अप्रैल 1891 जो है, कहाँ पर? महू मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में जन्म इनका हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अभी 135 नंबर की जयंती जो है इस बार है ना, तो अभी जो है आपके अभी 135 नंबर की जो जयंती है वह इस बार मनाई जा रही है दोस्तों आपके। और इसका जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है, राष्ट्रीय समारोह जो है वो कहाँ पर आपके? यह राष्ट्रीय समारोह आपके प्रेरणा जो स्मारक स्थल है यहाँ पर दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, प्रेरणा स्मारक स्थल दिल्ली जो है, यहाँ पर इसका राष्ट्रीय समारोह जो है इसका आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके बारे में दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इन्होंने इन्होंने जो आपके इन्होंने आपकी एक तो पत्रिका स्टार्ट करी। ठीक है, कौन सा था? बहिष्कृत भारत। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपसे ना, तो बहिष्कृत भारत समाचार पत्र जो है इसको चालू करने वाले कौन थे? इसको चालू करने वाले बाबा साहब अंबेडकर जी थे 1927 के अंदर। कब की थी? 1927 में बहिष्कृत भारत समाचार पत्र जो है इसको स्टार्ट करा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसी वर्ष आपके एक सत्याग्रह हुआ था, आपके महार सत्याग्रह। कौन सा है? महार सत्याग्रह जो है, इसमें भाग लेने वाले भी कौन था आपके? इसी वर्ष की बात है, 27 की बात है, आपको ध्यान रखना। महार सत्याग्रह जो है ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दोस्तों इसके बाद में 3 आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे आपके? भाग लेने वाले भी आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1932 की बात करूं मैं आपसे, इस वर्ष में गांधी जी किसके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। याद कीजिए एग्रीमेंट, पूना पैक्ट। कहां पर हुआ था? यरवदा जेल के अंदर पूना पैक्ट हुआ था, याद करो। ठीक है, यरवदा जेल जो है पुणे जो है, यहाँ पर पूना पैक्ट हुआ था 1932 के अंदर गांधी जी अंबेडकर जी के बीच में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 1936 पूछूं आपसे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कौन सी है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले भी कौन थे आपके? वो थे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। 1936 के अंदर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 1946 पूछूं आपसे, इस वर्ष में संविधान सभा के अंदर इनको चुना गया था। और कहां से दोस्तों आपके संविधान सभा में इनको चुना गया? कहां से? आपके बंगाल की जो सीट है आपके, यहां से चुना गया था, आपको नोट करना है। ठीक है, तो बंगाल की सीट से संविधान सभा में चुने गए कौन आपके? अंबेडकर साहब चुने गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक आपके कमेटी बनती है जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। ठीक है, प्रारूप समिति बनती है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन बन गए? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड है यह कौन बन गए आपकी? यह आपके बाबा साहब अंबेडकर जी बन गए, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, इसके बाद पूछूं आपसे 1947 के अंदर जो पहली बार जो मंत्रिमंडल बना था आपकी, इस मंत्रिमंडल के अंदर भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री जो हैं यह भी आपके बाबा साहेब थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? हिंदू कोड बिल जो था ना, उस हिंदू कोड बिल जो है आपके पहले बंगाल से बनते फिर बाद में महाराष्ट्र से बनते हैं। ठीक है, पहले बंगाल से बनते फिर बाद में बॉम्बे से। आपके जब हम आजाद हो गए, बंगाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया था, तो फिर हम कहाँ से बने? फिर हम जो है आपकी महाराष्ट्र बॉम्बे से बने थे। ठीक है, तो पहले बंगाल से बनते हैं आपके, पहले बंगाल से बनते हैं और फिर बाद में आपके कहाँ से? बाद में बॉम्बे सीट जो है उसको खाली करवाया जाता है, फिर वहां से जो है ये आपके बनते हैं। ठीक है, अच्छा 1947 में मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले कानून मंत्री। इसके बाद दोस्तों इन्होंने हिंदू कोड बिल जो है इसका खूब विरोध किया। ठीक है, हिंदू कोड बिल जो है इसका विरोध किया
और फिर दोस्तों बाद में इसी कारण जो इन्होंने आपके 1951 के अंदर रिजाइन कर दिया, किससे, आपके अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हिंदू कोड बिल का विरोध किया और 1951 के अंदर जो है रिजाइन कर दिया, आपको छापना है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने आपके बौद्ध धर्म को अपनाया, इसके बाद इन्होंने जो है जो बौद्ध धर्म है इसको अपना लिया। और फिर दोस्तों आपके इसके बाद में 1956 के अंदर, ठीक है, तारीख कौन सी आपके, तारीख पूछूं आपसे कौन सी है, 6 दिसंबर 1956 की तारीख को जो है इनका निधन हो गया। इसी को हम बनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं, इस तारीख को हुआ है। और जो आपके इनका जो स्थल है वो कहाँ पर, आपकी चैत्य भूमि कहाँ इनकी, वह महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर इनकी चैत्य भूमि बनाई गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में चैत्य भूमि, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बुक्स कौन सी लिखी थी, आपके लिखना इनकी दोस्तों बुक्स का नाम लिखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बुक का नाम क्या लिखना, बुक का नाम लिखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कि जातियों का अंत, है ना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये आपके इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है वो इन्हीं की है, ठीक है। अच्छा, मूक नायक पत्रिका पूछूं आपसे, इसके राइटर भी कौन थे आपके, तो जो मूक नायक जो पत्रिका है इसके भी राइटर कौन था आपके, इसके भी संपादक कौन थे, यही था आपके मूक नायक पत्रिका। ये 1920 की है, कब की है, ये 1920 की है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बुक है आपकी, यह भी इन्हीं की है, तो ना। बुद्ध एंड हिज धर्म लिखना, बुद्ध एंड हिज धर्म जो है आपके, हिज धर्म आपके, यह पुस्तक भी किसकी है, यह पुस्तक भी इन्हीं की बुक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बुद्ध एंड हिज धर्म जो है यह पुस्तक भी किसकी है आपकी, यह पुस्तक भी बाबा साहब अम्बेडकर जी की, आपको नोट करना है। एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसका निर्माण करने वाले भी कौन थे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसका निर्माण भी करने वाले कौन थे, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसका निर्माण करने वाले भी, यह भी कौन था आपके, बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, आपको नोट करना है। यह बात 1923 की, कब की बात है, 1923 की बात है। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मूक नायक पत्रिका, बुद्ध एंड हिज धर्म और बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, 1990 के अंदर जो इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है यह प्रदान किया गया, आपको नोट करना है, ठीक है। 1990 में इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है आपके प्रदान किया गया था। और दोस्तों आपके लास्ट सवाल लिखिएगा, आपके सवाल पूछूं आपसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है, जो अनुच्छेद 32 है, यह संविधान की आत्मा है। क्या है, यह संविधान की आत्मा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 32 कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, है ना, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो लिखा हुआ है वहां पर। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ निपटा दिए, ठीक है। जब भी सवाल आए तो इतिहास में पूछे, पॉलिटी में पूछे, करंट अफेयर्स पूछे, जो भी पूछे आप करके आना, ठीक है। तो लिखिए, पहली बात तो कौन सी जयंती दोस्तों, आपके 135 जयंती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोग तो काउंटिंग ही नहीं कर पा रहे भाई साहब, है ना। तो कई तो ऐसे झामफड़ है भाई साहब क्लास में, वो अभी तक इसी में उलझे हुए हैं कि गुरुजी 134 है 135, काउंटिंग ही नहीं हुई दोस्तों, उनसे काउंटिंग ही नहीं हो रही है आपके। अरे भाई साहब, कई तो ऐसे झाम पड़े क्लास में, मैंने इतना सारा कंटेंट पढ़ा है, मतलब ये पूरी क्लास समझो आप, एक पूरी क्लास में आपको पढ़ाएंगे इतना कंटेंट, मैंने इतना कंटेंट आपको एक क्लास में एक क्वेश्चन में पढ़ा दिया है। अभी तक वो इसमें अटके हुए हैं कि गुरुजी 134 थी या 135 थी। अद्भुत भाई, तुम अद्भुत हो तुम, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, अम्बेडकर जी को फोन लगा पूछू क्या कौन सी थी, लिखो ऑप्शन नंबर सी 135 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है इसका ना, 135 जो ठीक आंसर हो गया है।